दीप सर, ये बताइए कि हम लोग जो भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, ये पूरी प्रक्रिया कैसे क्या मतलब हमारे शरीर में कैसे पचता है, क्या है उसके थोड़ा-सा हमको बताएँगे सर? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बताऊँगा और यहाँ पर ना मैं एक-एक जगह आपको बताता जाऊँगा कि भोजन किस तरीके से पच रहा है। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सर यहाँ पर एक वीडियो देख रहे थे, जहाँ पर एक आपके सामने एक ह्यूमन बॉडी है, यानी मानव शरीर है, जो भोजन कर रहा है। इन्होंने क्या रखा है? भोजन करने वाला अपने मुँह में रखा है। तो याद रखेंगे सर, इसकी जो शुरुआत होती है ना पचने की, यानी पाचन की शुरुआत आपके मुख से ही हो जाती है, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस आपकी माउथ से स्टार्ट होती है। कैसे होती है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो खाने का निवाला आपके मुंह में रखा गया, अब यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर देख रहे हैं, ये बन रही है लार। लार कहाँ से बनती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सर पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, जहाँ से आपकी लार बनती है और ये भोजन के साथ मिक्सअप होती है। और दांत क्या कर रहे हैं? दांत इनको छोटे-छोटे पीस में काट दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। तो यहाँ पर आपका बोलस तैयार हुआ। अब बोलस के बाद अभी जो तैयार हुआ है, तो अभी कहाँ पहुँचेगा? इसको पहुँचना है हमारे फूड पाइप में। लेकिन ये जो बोलस था, जो यहाँ पर पहुँचा, अब एक समस्या हो सकती है। समस्या क्या? जैसे ही भोजन यहाँ पहुँचा, इसके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कौन से? एक है फूड पाइप, एक है विंड पाइप। अगर ये गलती से विंड पाइप में चला गया तो क्या होगा? कई बार होता है ना, खाना खाया क्या चक्कर है? सर यहाँ पर आपका गलती से वो आहार नली की जगह श्वास नली में खाना चला गया, यानी कि आपका फूड पाइप की जगह खाना कहाँ चला गया? विंड पाइप में। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? धीरे-धीरे खाना खाएँगे, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। अब दूसरी चीज़, बचेगा कैसे खाना? खाना तो कहीं भी जा सकता था। तो खाना गलत जगह जाने से बचने के लिए या उससे बचाने के लिए हमारे पास मौजूद है कार्टिलेज का बनी हुई चीज़ एपिग्लॉटिस। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उपास्थि। तो यहाँ पर जो भोजन था, वो गलत रास्ते में ना जाए, तो यहाँ पे इस एपिग्लॉटिस ने मदद करी। अब ये जो खाना है, बोला समझ गए ना क्या? सर ये वही भोजन है जिसका लार मिक्सअप हुई है। अब ये भोजन पहुंचेगा आगे। अब ये भोजन कहाँ पहुंचेगा? देख रहे हो? श्वास नली में ना आकर अब ये सर आहार नली, यानी कि फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, इससे ये आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा सर आपके पेट में, यानी कि सर हमारे स्टमक में। अब इस स्टमक में पहुंचने से पहले यहाँ पे देख रहे हैं सर, यहाँ पर क्या मौजूद है? गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। सर यहाँ पे हम लोग कुछ मसल्स की बात करेंगे, जिसके थ्रू आपका ये फूड जब आगे पहुंच रहा है, इसका ना पेपर में पूछ भी लिया जाता है। किस माध्यम से? तो हिंदी में कहते हैं संकुचन के माध्यम से। मूवमेंट की बात करें तो पेरिस्टालिक मूवमेंट। अब ये जो भोजन आपका आगे पहुंचेगा, अब ये भोजन इस जूस में जाएगा। आप जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। आइए वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब ये जो भोजन था, जिसको मैं बोलस कह रहा था, ये पहुंचा आपका, देखिए, इस जूस में। अब यहाँ पर क्या है? तो सर अभी मैंने बोला ये आपका गैस्ट्रिक जूस है, राइट? तो अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? तो ये तुम्हारा पेट था। ये जो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे ग्रीन कलर से यानी हरे रंग से मैंने दिखा रखा है सर, इसमें मौजूद है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा सर यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है म्यूकस। हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। जानते हो क्यों होती है? जरा सोचो। केमिस्ट्री लैब में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, और अगर आपके हाथ पे एसिड गिर जाए तो क्या होगा सर? एसिड गिरने से खाल जल जाएगी, होता है ना? तो सर खाल ना जल जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सेफ्टी रखेंगे। अब सर पेट के अंदर कहाँ से सेफ्टी ले आऊं मैं? तो पेट को जो सेफ्टी दे रहा है वो देता है म्यूकस। पेपर में पूछा जाता है HCl से कौन बचाता है? तो बचाता है म्यूकस। तो आइए अब देखते हैं इस भोजन का क्या होगा। तो सर यहाँ पर अब जो भोजन मौजूद था, आइए इसको जरा ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा इसमें? सर जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला, पेप्सिन नाम के एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, पेप्सिन एंजाइम का एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया। और पेप्सिन एंजाइम का जो एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ, क्या होगा? उस भोजन में से जो प्रोटीन वाला पार्ट था, उसका पाचन होना शुरू हो चुका है। तो ये आपके क्या मौजूद है? ये आपके मौजूद है पेप्सिन। ये क्या है? एंजाइम। और एंजाइम क्या चीज होती है? एंजाइम ये वो रसायन होते हैं, एंजाइम ये सर वो केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सर ये जो आपने भाग देखा, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देख रहे हैं जो आपका पेप्सिन एंजाइम था प्रोटीन पर, सर कैसे हेल्प कर रहा है? तो ये आपका सर यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हो रहा है। सो बेसिकली ये भी समझ में आ गया। और प्रोटीन बने किसके होते हैं? सर प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड के, यानी अमीनो अम्ल के। तो पेपर में पूछता है व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर व्हाट? एमिनो एसिड्स, यानी हिंदी में कहेंगे अमीनो अम्ल। आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सर इतना तो हमको क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो ये भोजन था, इसमें से प्रोटीन वाले भाग का पाचन तो हो गया। अब इसका क्या होगा? तो सर अब इसको पहुंचना है आगे। और आगे कहाँ? अब इसको आगे पहुंचना है छोटी आंत में, राइट? तो सर अब इसको पहुंचाते हैं छोटी आंत में। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या मौजूद है? पायरोलिक स्फिंक्टर। अब यहाँ से जो भोजन का पार्ट है, ये देखिए आगे पहुंचा। अब जैसे ही आगे पहुंचा सर, इसको अब क्या बोला? इसको बोला काइम। अब आप कहेंगे सर ये काइम क्या हो गया? देखिए
जब आपके मुंह में था भोजन तो बोलस। याद करने का तरीका, मुंह से क्या करते हो, बोलते हो ना, तो बोलने से क्या हो जाएगा, बोलस। अब ये बोलस जब आपके पेट के बाद आगे पहुंचा, इसको बोलेंगे हम कायम। तो अभी कायम का क्या होगा, अब कायम सर आगे जाएगा, तो कायम को कहाँ पहुंचना है सर, छोटी आंत में। अब कायम जब ये खिसक के आगे की तरफ जा रहा है सर, यहीं से, यहाँ से देखो छोटी आंत आपकी शुरू हुई। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन से, इसको याद करने का तरीका, एक बादशाह का गाना सुना है आपने, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, बस उसी से याद कर लो। जैसे डीजे वाले बाबू मुझे मेरा गाना चला दो, आपको क्या रखना है, डीजे वाले बाबू मुझे इलियम दिखा दो, मतलब DJI, ड्यूडनम, जूजनम और इलियम। तो सबसे पहला भाग जो आता है वो आता है ड्यूडनम। तो ये सेम सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं, तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो की जगह डीजे वाले बाबू मुझे इलियम दिखा दो, DJI। तो सबसे पहले आता है ड्यूडनम। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या मौजूद है सर, एक छोटा सा भाग जिसका नाम है लिवर। सर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसको हम अंग्रेजी में लिवर कहते हैं, यहीं से निकलता है बाइल जूस, राइट, जिसको हम लोग पित्त रस कहते हैं। अब ये बाइल जूस क्या होगा सर, जो बाइल जूस है अब ये भोजन के साथ मिक्सअप होगा। हाँ, हमारा भोजन अभी तक एसिडिक था क्योंकि एसिडिक मिक्स था, अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बाइल जूस मिक्सअप हो गया तो अब ये हो चुका है एल्कलाइन, यानी ये सर आपका क्षारीय बन चुका है। अब जैसे ये क्षारीय बन गया, अब इसको सर आगे ले जाना है, तो आइए भोजन को आगे ले जाते हैं। तो ड्यूडनम के माध्यम से अब यहाँ पर सर ये आगे पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज, पेंक्रियास से आएगा पेंक्रेटिक जूस, इसमें हर प्रकार का एंजाइम है, तो बेसिकली आपके भोजन से हर तरह का पाचन हो जाने वाला है छोटी आंत में। तो चलिए ये देखो, ये गया पेंक्रेटिक जूस, तो अब यहाँ पर सर हर चीज का पाचन हो गया। तो यानी कि अब जो मेरा भोजन है, देख रहे हो, धीरे धीरे करके छोटी आंत में पहुंचा। अब छोटी आंत के अंदर जरा और चीजें देख लें, तो छोटी आंत के अंदर अब क्या है सर, आइए, छोटी आंत के अंदर सर एक स्ट्रक्चर होता है, छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है, देख रहे हैं सर कितनी सारी छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, विली। सर ये बहुत बड़ा एरिया देता है, लार्जर एरिया देता है, जिससे सर खाने का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके, यानी अवशोषण हो सके, तो यहाँ पर भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बहुत बार पेपर में पूछता है, तो सर ये हो गया विली। आइए सर आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पर सर भोजन का हर चीज का पाचन हो चुका है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सब पच चुका है। अब क्या होना है, अब तो सर आएगा वेस्ट, लेकिन सर उसमें भी अभी पानी बचा हुआ है। तो यहाँ पे सर छोटी आंत के बाद जो खाना है, देखो कहाँ पहुंच रहा है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में यहाँ पर अभी सर जो वेस्ट है ना, उस वेस्ट के साथ पानी भी मिक्सअप है, तो ये बड़ी आंत क्या करेगी, उस पानी को एब्जॉर्ब करेगी। और बड़ी आंत ने सर यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब किया, इसने जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब क्या बचेगा, सिर्फ सॉलिड वेस्ट, केवल और केवल ठोस। तो अब सर यहाँ पर जो ठोस वाला पार्ट है, अब ये जो ठोस वाला पार्ट है, ये अब आगे पहुंचेगा, उसको बोलते हैं रेक्टम यानी मलाशय। तो अब ये भोजन कहाँ पहुंचेगा, जो वेस्ट वाला भाग था ये थोड़ी देर मलाशय में रहेगा, ये हो गया रेक्टम वाला पार्ट, थोड़ी देर में यहाँ पे रहेगा, और थोड़ी देर रहने के बाद अंत में हमारी गुदा द्वार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनस, एनस के थ्रू ये पास आउट हो जाएगा बस। और इस तरीके से सर हमारा भोजन का पाचन हो जाता है। तो सर इस तरीके से हमको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह से पाचन हुआ। सर मैं पूरा एकदम समझ गया, बड़ा मज़ा आया, मैं साइड में चला गया देख करने कि मतलब सर कितनी अच्छे से हर चीज़ को आपने बताया, इतना तो हमको खुद नहीं पता कि इतनी पूरी सिस्टम से इतना खाना पचता है। तो सर अब मेरे ख्याल से ना बच्चों को भी आपकी तरह मजा आया होगा, तो एक बार बच्चों से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, जिससे फिर हम आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तो तब तक सभी लोग बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट।